चलिए हेडिंग है बच्चा नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इन्होंने कहा भैया कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बताइए, है इंपॉर्टेंस? नहीं यार, कम्युनिकेशन बिना तो हो जाएगा काम, होगा क्या? नहीं। इन्होंने कहा कि कहाँ इंपॉर्टेंस है और थोड़ा डिटेल में समझ। सबसे पहले उन्होंने बोला एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑलवेज एसेंशियल फॉर दी सक्सेस इन दी बिजनेस। अगर आपके बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। आपको क्या लगता है बच्चा, आपको फेयर लवली का अगर एड दिख रहा है दैट मींस क्या? वो कम्युनिकेशन है। होर्डिंग के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपनी कम्युनिकेट कर रही है अपने कस्टमर से। बार बार आप खरीद रहे हो, बार बार आप खरीद रहे हो बच्चा। आपको अगर मालूम होगा ऑनलाइन बहुत सारे फीडबैक तो होते हैं ना, मूवीज देखकर आते हो, कहाँ फीडबैक देते हो? किसी ने पूछा तो बता देते हो, नहीं तो बच्चा आप खुद अमेजोन में प्रोडक्ट खरीदते हो, फीडबैक देखते हो, रिव्यूज देखते हो, वो सब क्या है? टू वे कम्युनिकेशन। जहां जहां टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, क्या वहां पे वो कंपनी ग्रो कर पा रही है? क्या पता ही नहीं चल पा रहा उसके प्रोडक्ट में क्या क्या बच्चा क्वालिटीज नहीं है, क्या डिसक्वालिटीज है, पता चल पा रहा है क्या? नहीं। जो कंपनी एक्चुअल में सक्सेसफुल बनना चाहती है वो कम्युनिकेशन करती है, वो बोलती है प्लीज हमें फीडबैक देना। किसी रेस्टोरेंट में जाते हो बच्चा, किसी होटल में जाते हो तो फीडबैक आपको कुछ पकड़ा दिया जाता है, थोड़ा सा लिख दीजिए, है ना, कि कुछ अच्छा है तो, कुछ बुरा है तो वो भी लिख दो। कभी कभार गुस्से में बोलते हो कि आपका फीडबैक डाल देंगे हम, गलत गलत बोलते हो गुस्से में, है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चा फीडबैक ऑप्शन ओपन रखते हैं। अगर सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन ने फीडबैक ऑप्शन ओपन नहीं किया आगे वो नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन मिसिंग है। क्या ये बात समझ में है? चलो स्टार्ट करते हैं। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके बिजनेस को क्या दे सकता है? सक्सेस दे सकता है। इन रिसेंट टाइम बहुत सारे रीजंस है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। सबसे पहला रीजन कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है वो सारे रीजन पर। सबसे पहला रीजन आज के जमाने में बच्चा आपका बिजनेस साइज बहुत बड़ा नहीं हो गया। बच्चा अगर मैं एक ही क्लास पढ़ा रही होती तो क्या मुझे स्टाफ की जरूरत है? क्या स्टाफ से मुझे कम्युनिकेट करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन बच्चा आज मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैनेजमेंट बहुत बड़ा है। ऐसे बच्चा रिलायंस कंपनी के बारे में सोचो, टाटा कंपनी के बारे में सोचो, उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। अदरवाइज कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो बच्चा दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने कहा साइज जितना बड़ा उतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चाहिए। साइज बड़ा होगा और बातें ही नहीं हो रही है आधे डिपार्टमेंट से तो क्या काम स्मूथली चलेगा? तो काम स्मूथली चले इसके लिए आपको क्या चाहिए बच्चा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आ जाओ पहला पॉइंट क्या बोलता है बच्चा? A large business firm today employs thousands of people has operation। हजार एम्प्लॉइज काम कर रहे होते, आधे से बात नहीं कर पाए। बिजनेस सक्सेस होगा तो कहाँ जरूरत है? जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा है स्पेशलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशलाइजेशन? एक चीज में एक्सपर्ट हो। ठीक है। साउंड बच्चा, साउंड कम्युनिकेशन मतलब अच्छा कम्युनिकेशन, साउंड मतलब अच्छा कम्युनिकेशन। इसका ठीक ऑपोजिट अनसाउंड मतलब अच्छा कम्युनिकेशन है। ठीक है, साउंड कम्युनिकेशन इज एसेंशियल, इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा कम्युनिकेशन जरूरी है। म्यूचुअल कोऑपरेशन अंडरस्टैंडिंग अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एक सेल डिपार्टमेंट होता है ना, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक रॉ मटेरियल परचेसिंग होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना। इन्होंने कहा भैया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं विदाउट विच नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन स्मूथली। आपको डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा और एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन होना पड़ेगा। कम्युनिकेशन नहीं होगा बच्चा, अगर सेल्स डिपार्टमेंट कहेगा मुझे भैया बहुत सारी सेल्स आ रही, डिमांड आ रही है, मुझे प्रोडक्ट क्या करना है? बेचना है। मैन्युफैक्चरिंग बोल रहा है कि भैया हमारे पास तो रॉ मटेरियल हम बनाए कैसे? तो दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा ना। जब उसे पता चलेगी मार्केट में डिमांड इतनी है तो जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बनाना चाहिए ना उन्हें। तो बच्चा अगर कम्युनिकेशन है बिजनेस ग्रो करेगा, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम पढ़ क्या रहे? कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हजारों लोग काम करते हैं, कम्युनिकेशन नहीं होगा बिजनेस नहीं सक्सेसफुल होगा। तो बिजनेस के सक्सेस के लिए जरूरी है। बड़े बिजनेस में ज्यादा लोग, कम्युनिकेशन जरूरी। अगर आप चाहते हो कि आप स्पेशलाइज्ड रहो, डिपार्टमेंट डिवाइड करो, उन डिपार्टमेंट में प्रॉपर कॉपरेशन होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं सक्सेस होगा। तो इन शॉर्ट कम्युनिकेशन बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? कट्टर कॉम्पिटिशन समझते हैं? हाई लेवल, है ना, जैसे बोलते हैं कट्टर गुरु है ना, गला काटू, है ना, कंपटीशन। तो कट थ्रोट मतलब क्या हो रहा है बच्चा? कंपटीशन बहुत हाई, कंपटीशन बहुत हाई। इन्होंने कहा भैया ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन से कंपटीशन अमंग
पब्लिक सेक्टर देख लो बच्चा, प्राइवेट सेक्टर देख लो, फॉरेन बैंक देखो, हर जगह कंपटीशन है। तो बच्चा जीतता वही है जिसका कम्युनिकेशन बेस्ट है। एडवर्टीजमेंट बेस्ट एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन का। एडवर्टीजमेंट को अपनी कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा नहीं बता रहे, भले प्रोडक्ट कैसा भी, यही होता है ना। आपको टीवी चैनल देख लो, इंटरनेट यूज कर लो, फेसबुक इंस्टा में भी बीच में आपको ऐड आते रहेंगे। बच्चा कहाँ नहीं ऐड आते, रास्ते से निकल जाओ कितने ऐड दिख जाएंगे। जीतेगा कौन कंपटीशन, जिसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। अगर आपने देख लिया कि 4 होर्डिंग लग गई है, 4 होर्डिंग लगी किसी एक चीज की, तो आपको क्या लगेगा, वाह यार कंपनी अच्छी है, इतना पैसा लगा रही है, मतलब वो कम्युनिकेशन आपसे ज्यादा बेटर कर पा रही है, आपको आपको अपने बारे में ज्यादा बेटर बता पा रही है। तो अगर जिस हिसाब से आज की सोसाइटी है, कट्टर कंपटीशन वाली बच्चा, उसमें जीतेगा वही जिसका जिसका कम्युनिकेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट आइडिया क्या लिखा है, ट्रेड यूनियन समझते हो, मूवीज में देखिए, वेरी 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 गुड। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, पुरानी हिंदी मूवीज में आपने देखा होगा, अनिल कपूर है ना, अनिल कपूर यूनियन लीडर बन जाता है बच्चा। तो जो वो वर्कर्स होते हैं उनमें एक यूनियन लीडर होता है, वर्कर्स होते हैं, यूनियन लीडर होता है। बच्चा छोड़ो ये सब, आपकी क्लास में कैप्टन तो रहता है ना, आपकी बातों को कैप्टन तक पहुंचाया जाता है, और कैप्टन आपकी बातों को कहाँ तक लेके जाता है, टीचर या फिर प्रिंसिपल तक भी जाती है बातें, है ना। क्या सब लोग ऐसे झुंड लगा के पहुंच जाते हैं, भगा देंगे, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बोला ट्रेड यूनियन मूवमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन एक फैक्ट्री अच्छे से रन करे तो बॉस किससे बात करता था, ट्रेड यूनियन से, ताकि ट्रेड यूनियन के लीडर से अगर बात कर लेंगे तो वो बाकी एम्प्लॉइज को अच्छे से समझा देगा। जरूरी थोड़ी ना कि एम्प्लॉइज की बात बॉस तक पहुंचाए, बॉस भी तो अपनी बात पहुंचाएगा, किसके से, ट्रेड यूनियन लीडर के थ्रू। उन्होंने कहा भैया ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स बनाए जाते हैं, दी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय अक्सर अपना खुद का एक ग्रुप बनाता है, उसमें लीडर सेलेक्ट करता है, ताकि ताकि मैन्युफैक्चरिंग अगर अच्छे से करनी है तो उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए, नहीं तो फैक्ट्री आगे काम ही नहीं कर पाएगी। स्ट्राइक हो जाती थी, हड़ताल हो जाती थी, मूवीज में देखा है कि भैया हमें सैलरी बढ़ाई, हमारे वेजेस बढ़ाइए, तो बच्चा आपका स्ट्राइक हो गया, अब बिजनेस ही नहीं होगा। फिर कम्युनिकेशन करने के लिए एक बंदा आता था, मैनेजर आता था, लीडर से बात करता था। तो बस यही सिस्टम होता है। आगे मैनेजमेंट मस्ट कंसल्ट यूनियन लीडर्स, लीडर से वो बात करता रहेगा सेवरल मैटर्स में, बहुत सारे मैटर्स में, ताकि चीजें स्मूथली काम करें। क्लियर है, हम पढ़ के रहे इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन सक्सेसफुल बिजनेस। एक बिजनेस, बच्चा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, उसको अगर सक्सेसफुल बनाना है, कम्युनिकेशन बच्चा बीइंग अ सीएस आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपने डायरेक्टर को ये समझाना है कि भैया कितना जरूरी है ये कम्युनिकेशन। ठीक है, ट्रेड लीडर से, यूनियन लीडर से बनाकर रखनी है। नेक्स्ट लिखा है ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करो। ठीक है बच्चा, आज टाटा के बारे में बहुत कुछ जानते हो, कितना डोनेशन करता है, ये करता है, वो करता है, स्टडीज के लिए भेजता है, वो बहुत सारी चीजों के लिए भेजता रहता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, स्टडीज करवाता है, क्या नहीं करवाता टाटा। तो बच्चा अगर कंपनी के बारे में अगर तुम लोग को इज्जत आ जाती है तो बच्चा उसके प्रोडक्ट खरीदना ज्यादा पसंद करोगे कि भाई अब अपने एम्प्लॉइज का सोच रहा है तो हमारे तो पक्का सोचेगा, कुछ मिलावटी वाले प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, तो सोचोगे कहीं कहीं, तो उसकी मार्केट में गुडविल सोशल सेंस में बन रही है। आ जाओ, फिर उनका ह्यूमन रिलेशन, पब्लिक रिलेशन बच्चा, तो कम्युनिकेशन बेटर हो रहा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। इन्होंने कहा भैया एक मैनेजमेंट में हमारे बोर्डर बैठे रहते हैं, एम्प्लॉइज इज नेसेसरी फॉर द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। पब्लिक रिलेशन, हमारी सोसाइटी की बात आ रही है, सोसाइटी के लिए वो अपने एम्प्लॉइज के लिए भी कर रहा है और सोसाइटी के लिए भी, टाटा दोनों के लिए कर रहा है, अपनी सोसाइटी के लिए भी कर रहा है, हम लोगों के लिए, हम तो एम्प्लॉय नहीं है, और अपने एम्प्लॉइज के लिए भी कर रहा है। तो ये बच्चा कम्युनिकेशन करने से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। आप खुद बच्चा थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकलो, मोहल्ले के आंटी अंकल से बात करो तो रिलेशन थोड़े अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन अच्छे होते हैं। ऐसे एक बिजनेसमैन की अगर मैं बात करूं, अगर एक मालिक है, एक मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अगर वो अपने एम्प्लॉय से बात करेगा तो रिलेशन अच्छे होंगे, इंसानियत वाले रिलेशन अच्छे होंगे। अगर सोसाइटी की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द मैनेजर, अगर बच्चा कंपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो सोसाइटी की नजरों में उसके रिलेशन अच्छे होंगे, जिससे उसका बिजनेस एक्चुअल में ग्रो तो करेगा ही। हर कोई मोटिवेट करेगा ना भैया इस कंपनी को आगे बढ़ना चाहिए, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, चलिए कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, पब्लिक रिलेशन हेल्प बिजनेस टू इंप्रूव इमेज इन दी सोसाइटी, सोसाइटी में अच्छा इमेज होता है। बिग एंटरप्राइजेस एम्प्लॉय प्रोफेशनल एक्सपर्ट फॉर दिस पर्पस। क्लैरिटी है दोनों पॉइंट में। ह्यूमन रिलेशन में क्या है, कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए, और पब्लिक रिलेशन में क्या है, कंपनी सोसाइटी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, कम्युनिकेशन ही आपका खुद का पर्सनल एसेट है, जितना इफेक्टिव उतनी इनकम होगी। ये बात समझ में आ रही है, अपना कम्युनिकेशन जितना स्ट्रांग रखोगे, इंटरव्यू लिया जाएगा आपसे,
कम्युनिकेट करोगे, आपका खुद का पर्सनल एसेट है, जितना बढ़ा सकते बढ़ाओ। होता ही है। सबसे पहले तो रिटर्न सीएस वाला जो रहता है भैया, पहले तो उसका रिटर्न टेस्ट है। जितने भी गवर्नमेंट आते हैं जैसे बीएसएनएल, ये सब एमपीवी, इन सब में सबसे पहले ओपन होता है रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, आपका सिलेबस। अच्छी बात ये है, पूरा लॉ पूछा जाएगा, जो भी लॉ पढ़ा है इसी चीज का रिटर्न टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें पहले आप पास हो गए। सीएस का भी होता है। गवर्नमेंट एग्जाम कैसे होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम का पैटर्न ये होता है ना, लेकिन उसमें क्या पूछा जाती है, जनरल चीजें पूछी जाती है ना। हमारे सिलेबस में हमारा जो टेस्ट होगा उसमें क्या पूछा जाएगा, हमारा सिलेबस। बस इसको अच्छे से पढ़ना है। अच्छी बात ये है, ये पढ़ लो अच्छे से, यही टेस्ट में पूछा जाएगा। और इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है, एमपीवी में निकलती रहती है पोस्ट। ठीक है, पूरी इंडिया से लोग आते हैं। गवर्नमेंट कंपनी है भैया, गवर्नमेंट की है ना एमपीवी, तो भैया हर कोई जाता है। काम कम और पैसे ज्यादा। सरकारी कंपनी में कोई क्यों जाना चाहता है ना, काम कम करना पड़ेगा। सारी चीजें सारी फैसिलिटी आ गई। चलो, पर्सनल एसेट समझ में आया। कम्युनिकेशन क्या है, आपका खुद का पर्सनल एसेट है। कम्युनिकेशन स्किल्स एसेंशियल इन एवरी जॉब। कोई भी काम करने जाओगे, मुंह बंद करके बैठे रहोगे तो हो गया काम। ठीक है, तो ये सब क्या था, इंपॉर्टेंस, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस। स्टार्टिंग के सारे पॉइंट्स उन्होंने पहले बिजनेस को लेके बताया, फिर उन्होंने बच्चा मैनेजर एम्प्लॉइज के रिलेशन को लेके बताया, फिर सोसाइटी को लेके बताया, फिर उन्होंने बोला पर्सन। कम्युनिकेशन हर जगह इंपॉर्टेंट है, अपने पर्सन के लिए, सोसाइटी के लिए, जॉब के लिए, हर जगह बच्चा बिजनेस को बढ़ाने के लिए। क्लियर है, सारे इंपॉर्टेंट थे बच्चा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपकी बुक में ये हेडिंग मिलेगा कम्युनिकेशन प्रोसेस, लेकिन पहले से समझेंगे। आगे कहाँ पढ़ा, कोडिंग, एनकोडिंग, डिकोडिंग पढ़ा था। कम्युनिकेशन है ना, थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडीज का ही है। सेंडर कौन होता है, सेंडर कौन होता है, रिसीवर कौन होता है, मैं सेंडर हूँ। ठीक है, मैं सेंडर हूँ, मैं आपको मैसेज सेंड करना चाहता हूँ बच्चा, तो मैं तरीके ढूंढूंगा कि मुझे व्हाट्सएप से करना है, इंस्टा में करना है, फेसबुक से करना है, टेक्स्ट मैसेज करना है, फोन करके बोला, मेरी मर्जी। ठीक है, सेंडर पहले सोचेगा कि चलो मैसेज भेजना है, तो बच्चा मैसेज को पहले वो क्या करेगा, एनकोड। मान लो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेजना, तो बच्चा पहले टाइप करूंगी, एनकोडिंग करूंगी। ठीक है, एनकोडिंग करना मतलब किसी एक फॉर्म में उसे डालना, डिकोडिंग होगा वो। अब मैंने मैसेज आपको सेंड कर दिया, आप तक पहुंचा, फिर आप इसे क्या करोगे, डिकोड, मतलब आप इसे समझोगे। डिकोडिंग मतलब क्या, समझना। एनकोड मतलब क्रिएट करना, एनकोड मतलब क्रिएट करना। मैसेज में लिखूंगी ना व्हाट्सएप में, हाँ इसमें नहीं लिखा, बता दूंगा बच्चा। एक्चुअली यहाँ प्रोसेस आएगी ना, सब आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलो वापस। सेंडर है, पहले है सेंडर। सेंडर डिसाइड करेगा किस मीडिया से भेजना है। ठीक है, कोई भी उसने एक मीडियम डिसाइड किया, उसने मैसेज को एनकोड किया। एनकोड क्या मतलब, क्रिएट कर दिया। मैसेज मैंने भेज दिया, अब आपको पहुंचा, व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा आपको, आपने उसे क्या किया, डिकोड। डिकोड मतलब क्या, अंडरस्टैंड किया, समझा। ठीक है, रिसीवर ने समझा। अब रिसीवर को समझ में आ गया तो रिप्लाई देगा। मैंने कहा कल सुबह 10 बजे आ जाना, आप क्या बोलोगे, ओके दीदी। तो ओके दीदी क्या है, फीडबैक है ना, तो रिप्लाई कर दिया करो, है ना। एक आदमी बोलता है ओके ओके, ज्यादा लोग करेंगे तो ऐसा लगेगा ज्यादा लोग को समझ में आए। अगर फीडबैक नहीं आया तो मतलब क्या, समझ में नहीं आया हमारा मैसेज। ठीक है, तो सेंडर रहता है और एक रिसीवर। सेंडर पहले क्या करता है, क्रिएट, उसे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एनकोड करना। मैसेज सेंड हो जाता है, फिर आपको मिलता है, फिर आप समझते हो, उसे क्या बोलते हैं, डिकोड। फिर आप उसका रिप्लाई करते हो, उस रिप्लाई को क्या बोलते हैं, फीडबैक। लेकिन अक्सर जब सेंडर और रिसीवर ये मैसेज भेज रहे होते, कभी कभार हो जाती है डिस्टर्बेंस। कभी कभार क्या हो जाती है बच्चा, डिस्टर्बेंस। उसे क्या बोलते हैं, बच्चा। मान लो फोन पे बात कर रही हूँ, ठीक है, मान लो फोन पे बात कर रही हूँ, इंटरनेट प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने आधी बात बोली, आधी बात आपको समझ ही नहीं आई, तो बच्चा मैंने क्रिएट किया, लेकिन क्या आप डिकोड कर पाए। बच्चा डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट होता है, एक तो इंटरनेट का प्रॉब्लम, ठीक है, टेलीफोन की लाइन ठीक नहीं चल रही है, बारिश हो रही है, ये सब तो है। इसके अलावा सोचो एक बार क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। टेक्निकल समझ ही नहीं आया, मतलब मैंने जो तरीका था, जो मैंने डिकोड नहीं हो पाया ना, समझ में नहीं आया ना, इन शॉर्ट बच्चा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, आप टीवी देख रहे हैं, आधे आधे वर्ड्स खा गई मैं, मुझे लगा समझ में आ जाएगा। आप मूवी देख रहे, टीवी देख रहे, एकदम से फोन आता है अपने दोस्त का, तो कभी कभार ऐसा होता है कि टीवी में मन लगा हुआ है, तो बच्चे को जब वो मैसेज दे रहा है ना, आपके कानों तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि आप मगन हो, मगनूबाई बन चुके हो, टीवी देखे जा रहे हो, ये होता है। या फिर बच्चा आप मार्केट में हो, इतना शोर है, इतना शोर है, नॉइस का प्रॉब्लम क्या है, जो
इतनी शोर आ रहा है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा आधी बातें, तो आपको पता है मैं मार्केट में अपन बाद में बात करें, ऐसा होता है। तो बच्चा इन्होंने पूरी प्रोसेस बताई, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा, डेवलप एन आइडिया। अपन जो मीडिया यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, तो प्राइवेसी नहीं रहेगी? प्राइवेसी नहीं रहेगी किसमें? इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के पास। हाँ बच्चा कोई बात समझ में। बच्चा अब मैं एक बात बता दूं, अगर आपने व्हाट्सएप को देखा है, कभी आपके मोबाइल में टाइम अगर गलत हो तो व्हाट्सएप ऐप काम करता है कि नहीं करता, कभी नोटिस किया है? अभी एक बार तीनों सब कुछ बंद हो गया था। मेरे क्वेश्चन का पहले जवाब दो। अगर आपके मोबाइल में टाइम थोड़ा सा चेंज कर दो, अभी कितना टाइम हो रहा है बताओ? 1 बज रहा है। अगर आपने अपनी घड़ी का टाइम चेंज कर दिया, 4 बजे कर दिया, व्हाट्सएप काम नहीं करेगा, नोटिस करना। इंस्टा भी काम नहीं करेगा, मैं कह रही हूँ पूरा इंटरनेट काम नहीं करेगा। क्या ये आपने नोटिस किया है? किया है। कभी अपने लैपटॉप या सिस्टम में देखना, टाइमिंग अगर गलत है तो इंटरनेट चलता नहीं है। इंटरनेट करें, सेट करो, टाइम सेट करो, लोकेशन करो। इंडिया में अलग टाइमिंग चलती है, सिस्टम में तो देखा है ना। चलो मोबाइल छोड़ो, मोबाइल में कभी ट्राई नहीं किया, हमेशा टाइम सही ही रहता है। सिस्टम में लैपटॉप में देखा है क्या ये? क्योंकि इंटरनेट बोलता है मैं टाइम के अकॉर्डिंग चलूंगा, क्योंकि फेक चीजें भी हो जाएंगी। अब समझना होता क्या। कभी कभार आपने कोई केसेस देखे हैं क्या? आप प्रूफ के लिए दिखाते हो कि देखो मैंने इसको फोन किया, देखो मैंने इसको मैसेज किया। गलत टाइम दिखा सकते हो ना, गलत टाइम रखकर कर सकते हो। तो इंटरनेट में बोलो भैया मैं ऐसे नहीं। तो यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो मैं कह रही हूँ नालायक। मैं क्या कह रही हूँ? मैंने क्या बोला? समझ आएंगे आइए बताओ। आपका फोन ही काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि बच्चा आप फेक प्रूफ क्रिएट कर सकते हो। इन सारी चीजों को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है कि भैया इन्हें एज अ प्रूफ आप यूज कर सकते हो। ईमेल भी नहीं जाएगा अगर आपका गलत टाइमिंग है, ईमेल भी नहीं जाएगा अगर आपकी गलत टाइमिंग है। क्योंकि बच्चा कल को आप एज अ प्रूफ, कुछ भी फ्रॉड होता है, कुछ भी ऑफेंस होता है, तो आप प्रूफ दिखाओगे तो आप तो कर सकते हो ना। गलत टाइम लिखो, मेल भेजो कि दीदी देखो मैंने आपको तो 2 दिन पहले भेज दिया था, है ना। ऐसा कर सकते नहीं कर सकते? इन्होंने इंटरनेट काम ही नहीं करेगा, आप ऐसे कर पाओगे ही नहीं। इसीलिए फोन की वर्किंग बंद हो जाती है, आपके लैपटॉप की वर्किंग बंद हो जाती है। टाइम सही करो। क्योंकि वो गेम है ना, उसका कुछ लीगल से कोई इश्यू नहीं है। एक्चुअल में बच्चा लीगली फ्रॉड ना हो, लीगली फ्रॉड्स ना हो, इसीलिए सारी चीजें बनाई जाती है। क्या ये बात समझ में आ गया? वापस आपको तो प्राइवेसी की बात कर रहे थे, है ना बच्चा। आरओसी के साथ, आरओसी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन तो सब जगह है ना। आपका क्या ही बचेगा? आपने अपनी जिस दिन इंटरनेट जिस दिन चलाना चालू कर दिया, उस दिन आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई है। आज के टाइम पर इंटरनेट यूज कर रहे हो, गूगल को तुम्हारे बारे में क्या नहीं पता, तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं सब पता है। बस वो डिस्क्लोज नहीं करता, लीक नहीं कर रहा, लेकिन जिस दिन लीक हो गया उस दिन एक्चुअली बच्चा पेटीएम की क्या साथ बात है, ये सुना था पेटीएम को लेकर तो किसी सेक्रेटरी ने, अंदर की सेक्रेटरी ने पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के रख दी कस्टमर्स की। पेटीएम भैया, पेटीएम में तो सारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन है ना, और वो पेटीएम कंपनी को ही क्या कर रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी। क्या ब्लैकमेल कर रही थी कि भाई मैं सारी इंफॉर्मेशन भेज दूंगी तो मुझे पैसे दो, बड़ी रकम दो। बच्चा तो एक्चुअल में सबके पास सारी इंफॉर्मेशन है, बस लीक होगी तब बात बढ़ती है। हमारी सारी इंफॉर्मेशन सबके पास है। व्हाट्सएप में आप क्या बात कर रहे हो ना, व्हाट्सएप को सब पता है। क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, सब पता है। कितने पैसे, सब पता है। सब भैया मोदी जी की इंफॉर्मेशन। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के सिस्टम जो होते हैं क्यों बेसकर के बना के रखा है? मोदी जी के जितने भी काम होते हैं कौन से नेटवर्क में काम होते होंगे? कि ये सारे एयरटेल इन सब में होते होंगे क्या? ये सारी चीजें होते होंगे। उनके अपने खुद के सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि कहीं भी कोई भी चीज लीक हो जाएंगी, गवर्नमेंट अपने खुद के सॉफ्टवेयर डेवलप करता है उनके लिए। क्योंकि भैया हमारी इंफॉर्मेशन सब है सारी कंपनीज के पास, लेकिन केस तब बनता है जब लीक हो गया। ठीक है, सब हो जाता है यार। चलो वापस हेडिंग क्या बच्चा? कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या बोलता है? सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? आइडिया। आइडिया थॉट आएगा सेंडर के दिमाग में। किसके दिमाग में आएगा? सेंडर। कि भैया मेरे घर में शादी में तुमको इनविटेशन देना चाहती हूँ, तो इनविटेशन कार्ड बनाऊंगी। आज के टाइम पे तो सब डिजिटल है, क्रिएट करूंगी, एनकोड करूंगी, फिर आपको सेंड करूंगी। आप क्या करोगे? उसको डिकोड देखोगे ना, शादी कब है, कितने टाइम पे है ना, खाना कब मिलेगा, और टाइम देखोगे सीधा और पहुंच जाओगे। यही होता है ना। चल तो सेंडर पहले क्या करेगा बच्चा? सोचेगा, ठीक है, आइडिया आएगा, ठीक है। ट्रांसमिट मतलब सेंड करेगा। एनकोड मतलब फिर क्या बच्चा? क्रिएट करेगा। इनविटेशन बनाऊंगी आपके लिए,
आइडिया इज एनकोडेड सुटेबल वर्ड्स, वर्ड्स, चार्ट्स। आपने देखा है बच्चा आजकल शादी का कार्ड कितना ग्लैमरस बन रहा है ना, डिजिटल चीजें हो रही है, कुछ एक्टिविटीज चल रही है। तो इन्होंने कहा डिसाइड करो कैसे आपको एनकोड करना, मतलब एनकोडिंग मतलब क्रिएट करना। आप अपने मन के वर्ड यूज करो, चार्ट यूज करो, सिंबल्स यूज करो, जो करना करो। सेंडर डिटरमाइन द मेथड, वो डिसाइड करेगा किस मेथड से उसे भेजना। दूसरा क्या, ट्रांसमिट, मतलब फाइनली आपको क्या करना है, मेथड सेलेक्ट करके सेंड करना है। मेथड मतलब आपको इनविटेशन फिजिकल फॉर्म में देना है तो घर घर जाके फिजिकल दोगे, फोन के थ्रू भी बोल सकते हैं, अपने अच्छे दोस्तों को तो फोन के थ्रू बोलते हो, है ना, कि भाई पहुंच जाना। या फिर बच्चा ग्रुप में एक पूरा मैसेज डाल देते हो, क्या डाल देते हो, भैया सारे ग्रुप के लोगों को इनविटेशन है, इतनी तारीख को घर की मेरी बहन मेरे भाई इन सबकी शादी है, पहुंच जाना। ठीक है, तो मोड आपकी मर्जी, जिसको जैसे भेजना है। क्लियर है? रिसीव, अब क्या होगा, मैसेज आपको रिसीव होगा, फिर क्या करोगे इसे डिकोड, मतलब क्या होता है, अंडरस्टूड, समझना है। ठीक है, नहीं समझ में आए तो कॉल करके पूछ लेना भाई। ठीक, चलिए फिर क्या लिखा है, फीडबैक, आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, या फिर क्या बोलेगा, अरे उस दिन तो एक और शादी है यार, नहीं आ पाएंगे यार, है ना, तो फीडबैक। पहले से ही कौन सा होटल है, विजन है तो विजन पे जाएंगे अपन, है ना, भले ही गहरा कम दोस्त हो लेकिन विजन की पार्टी अटेंड करेंगे, क्यों, क्योंकि खाना ज्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो फीडबैक की बात हो रही है। फीडबैक इज द रिसीवर रिस्पॉन्स, फीडबैक इज अनेबल, खिचड़ी पका देती हूँ, चलो। फीडबैक अनेबल सेंडर टू नो वेदर और नॉट हिज मैसेज हैज बीन रिसीव्ड, मिला नहीं मिला, समझ में आया कि नहीं, इससे समझ में आ रहा है, सामने वाला बोल रहा है कि मैं पहुंच जाऊंगा, समझ में आ गया। ठीक है, नहीं आऊंगा तो भी समझ में आ गया ना। ठीक है, इससे पता है चलता मैसेज मिला है कि नहीं मिला, फीडबैक से। ठीक, चलो फिर क्या लिखा है सबसे लास्ट पॉइंट, नॉइज का मतलब मैंने क्या बताया था, डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, बैरियर, मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन इज फेलियर बिकॉज ऑफ, सबसे पहले कॉज बाय नॉइज, लेकिन बस नॉइज एक लौता रीजन नहीं होता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। डिसाइड नॉइज का समटाइम सेंडर का सुनना ही नहीं है, मम्मा पापा क्या बोल रहे हैं फोन पर, सुनना ही नहीं है, मत जाना उधर मत जाना, अरे एटीट्यूड ही ऐसा है, समझना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। तो उसने यहाँ पे ये बोल रखा है कि डिपेंड करेगा, सेंडर भी समझाना नहीं चाहता, कभी कभार ऐसा होता है, सेंडर की एटीट्यूड की बात है। फिर क्या लिखा है, प्रेजुडाइज, मतलब एक टर्म बहुत बार आएगा, पहले से ही पहले से प्रेडिक्ट कर लेना, नहीं नहीं, एग्जैक्ट एक्चुअली क्या होता है, वर्ड्स के अकॉर्डिंग बदल जाता है। जैसे इसमें लिखा है पर्सनल प्रेजुडाइज, पर्सनल मतलब पर्सनली अपने आप को हार्म पहुंचाना। ठीक है, पर्सनली अपने आप को क्या करना, हार्म पहुंचाना, मतलब आप खुद ही नहीं सुनना चाह रहे हो। यहाँ पे एटीट्यूड सुनना नहीं है, या फिर बच्चा सिचुएशन ही ऐसे है कि सुन नहीं सकते, तबियत खराब है, बात करने का मन नहीं है, जो भी। सर्टेन क्या लिखा है, assumptions, जो फोन में बोल रहा है, कभी कभार रिश्तेदारों से बात हो रही होती है, वो कुछ ज्ञान वाली बातें दे रही होते हैं, हम क्या assumption लेके बैठे थे, ज्ञान देता रहता है, नहीं सबसे पहले वही। तो खुद से आपने कुछ assumptions दे रखे हैं, तो सामने वाले की आप सुनोगे ही नहीं और समझोगे ही नहीं। फिर क्या लिखा है, आपने अपना फ्रेम कर रखा है दिमाग में, यूज ऑफ दी रॉन्ग, क्या लिखा है, सॉरी रॉन्ग टोन इंटरफेरेंस, टोन इधर उधर है, किसी ने गुस्से में बोल दिया तो अब बाकी की बातें हमें सुननी नहीं है। या फिर क्या लिखा है बच्चा, सिमिलरली बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है रिसीवर के, या फिर प्रेजुडाइज मतलब कुछ भी इधर उधर की चीजें एक्टिविटीज हो रही है, हिज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मैसेज, फैक्टर स्पीच, या फिर क्या लिखा है, डिफेक्टिव स्पीच है, इससे नहीं समझ में आया, डिस्ट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज है, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, दो काम एक साथ करते हो, फोन में भी बात कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, तो बच्चा या तो काम भी कर लो या तो फोन में बात कर लो, तो फोन वाली जो बातें वो शायद से डिस्टर्ब हो सकती है। या फिर क्या लिखा है, हैंडराइटिंग की बात हो रही है, हैंडराइटिंग में तो कम्युनिकेशन है ना, हैंडराइटिंग इतनी खराब है कि समझ में नहीं आ रही है। ये सीएसईटी में तो नहीं होगा, अभी मैं तुम लोग की हैंडराइटिंग नहीं देख पाऊंगी, कब देखूंगी तुम लोग की हैंडराइटिंग जब, अच्छा सर हार्ड राइटिंग लिखा है, हाँ लेकिन वही है उसका मतलब, अरे वायरिंग लिखा, मैं इसको राइटिंग समझ रही, चलो सॉरी, एक्चुअली मैं समझा रही थी हैंडराइटिंग के केस में खराब हैंडराइटिंग होगी तो वो भी कम्युनिकेशन का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इलेजिबल। हार्ड राइटिंग मतलब क्या, यहाँ पे टेलीफोन लाइन की बात हो रही है, वायरिंग क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला वायरिंग में कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रिंग अबाउट दी, ये सारे रीजन है कि आपका कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, खराब हो सकता है। बच्चा आपने सारी चीजें सही करी, सेंडर ने मैसेज एनकोड करके भेजा, रिसीवर ने इसे डिकोड किया, फीडबैक मिला, पूरी प्रोसेस धरी की धरी रह जाएगी अगर कुछ भी डिस्टरबेंस होता है। डिस्टरबेंस के
कुछ भी n नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं। आपको क्यों समझ में नहीं आया बच्चा, उसके n रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बैठे बैठे दूसरी दुनिया में हो सकते हैं ना, मन नहीं लग रहा है, नींद आ रही है, भूख लग रही है, चूहे कूद रहे हैं पेट में, हो रहा है ये सब, खाना खा लिए, चलो तो बच्चा कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो हमने अभी क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन का प्रोसेस। फटाफट सबसे पहले क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस, इसके बिना कुछ हो सकता है बिजनेस का नहीं, इसीलिए आपको कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने कहा भैया इसकी एक प्रोसेस होती है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब बच्चा यहाँ पे प्रोसेस होती है ओवर, बस ये पढ़ो फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर देता हूँ। हेडिंग बताओ क्या लिखा है बच्चा। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है। पहला क्या लिखा है, मैसेज समझ में आ जाए। आपका कम्युनिकेशन अच्छा तब रहेगा जब मैसेज समझ में आएगा। दूसरा, सेंडर पे क्रेडिटबिलिटी मतलब भरोसा। आप सेंडर पे क्या करते हो, भरोसा करते हो। वापस आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग तब होगा जब बच्चा आपको समझ में आ जाए। दूसरा, सेंडर जो कुछ भी बता रहा है आप उस पर भरोसा करते हो। आपको अगर सेंडर पे भरोसा ही नहीं है तो आप क्या करोगे, कुछ भी बोलता रहता है, गलत बोलता है। होता है ना, कभी एक दोस्त होता है जो फेंक रहा होता है, हम क्या बोलते हैं, भरोसा ही नहीं है, मत ही सुनो। तो जो बोल रहे हो आप समझ में भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपको उस पर भरोसा ही नहीं है, झूठ बोल रहा होगा। तीसरा, हाउ द मैसेज इज अफेक्टिंग द रिसीवर। रिसीवर को अगर वो अंदर तक डिटेल तक बच्चा डेप्थ तक अगर इफेक्ट कर रहा है तो वो इफेक्टिव है। मतलब जो बात वो बताना चाहता है वो उसके अंदर तक अगर चला गया है तो इफेक्टिव है, अदरवाइज नहीं। ऊपर ऊपर से चला गया है ना, हमारे कॉन्सेप्ट कभी कभार ऐसे ऊपर से चले जाते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन है क्या, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब जब ये तीन बातें, पहला समझ में आ जाए, दूसरा क्रेडिटबिलिटी मतलब भरोसा है सेंडर में, तीसरा कितना इफेक्ट कर रहा है आपको वो मैसेज। चलेगा, तो ये तीन बातें। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलूंगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कितने क्वेश्चन बनते हैं अपन को, बस खुल जाए। कम्युनिकेशन खुल जाए, ऑनलाइन चीजें कम खुलती है। हाँ आज बैटरी लो है। एग्जीक्यूटिव की चल रही है क्लासेस, तुम लोग की चलती है, फिर थोड़ा ब्रेक रहेगा, फिर लेंगे। चलो बच्चा देखते हैं क्वेश्चन बनते कि नहीं बनते, ठीक है। जल्दी आप, पहला क्वेश्चन, वर्ड ABCD स्पेलिंग अच्छे से मालूम है, ये तो नहीं है। कम्युनिज ए, टू शेयर, थर्ड ABCD कम्युनिकेशन किलर पॉइंट है। नेक्स्ट सिंबल्स यूज करते हो, साइन भी यूज करते हो, बिहेवियर भी। कोई पॉइंट पढ़ा था जिससे लग रहा था कि बिहेवियर भी ऐड हो जाता है। लास्ट वाला क्या था, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, ठीक है। पहले आधा क्वेश्चन पढ़ो फिर आते हैं। कम्युनिकेशन इज एन एक्सप्रेशन भी होता है, ओपिनियन भी होता है, फीलिंग्स भी होता है। वेरी गुड, नेक्स्ट रीड करो। आप गए तुम लोग, बट से ये याद करना था। सिंपलेस्ट फॉर्म ABCD पक्का। अब बताओ, डी एक है यहाँ, पहले देखते हैं किससे याद करना था। ABC दिख रहा है क्या, नहीं है, ये डी है, यही है। देखो तुम लोग को बस इतना याद रखना है कि चीजें दिख जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद है, नेक्स्ट जॉर्ज, एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज एंड ओपिनियन। अब बताओ,
To all the completion of process of communication, there must be at least minimum, maximum. Good. Next, वेबसाइट भी पढ़ा था अगर ABCD D, वेरी गुड. भूल गई मैं. वेबसाइट पढ़ा था दूसरी में था. वेरी गुड. किसने बोला सबसे पहले स्कॉट? वेरी गुड. 12 याद है ना कि भूल गए हो? स्कॉट था. अच्छा ये तो था ना, स्कॉट पढ़ा था. क्या बोला था ये नहीं, देखो बुक में देखो ताकि रिवीजन हो जाए. रिवीजन होगा तो याद रहेगा. बताओ उसको तो कहाँ है. पेज नंबर किसी एक को मिल गया? पेज नंबर बताओ. 87 में देखो वाइस वर्सा कुछ भी पूछा जा सकता है. ठीक है, मिल गया ना स्कॉट? देख लो ताकि रिवाइज हो जाए. 13 कम्युनिकेशन इज एसेंशियली या टू वे होता है ना. 4 पहले आधा रीड करो तो जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर्स? टू वे था, ऑनगोइंग था, कम्युनिकेशन इज एन ऑनगोइंग है. वन वे किसने बोला? ऑल ऑफ देम. जहां दिखेगा ऑल ऑफ देम बोलेंगे. कम्युनिकेशन इज ऑनगोइंग. ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था पक्का. वो कौन सा फीचर था? फीचर बता पाओगे? ऑनगोइंग. चलो 17 पक्का. क्या है? डायनामिक है कि ऑल ऑफ द अबव है? ऑल ऑफ द अबव है. नेक्स्ट पक्का. बच्चा गोल ओरिएंटेड भी और इंटरडिसिप्लिनरी भी है. कम्युनिकेशन इज अ नहीं तो वही है. बच्चा मुझे तो लग रहा है डी भी था. देखो वेरी 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 गुड. क्या बात समझ में आया? आएगी बच्चों को. वेरी गुड. अब बच्चा इंग्लिश वाला एक वर्ड है. एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर. वापस एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर. आपकी बुक में क्या लिखा है ये बताओ. क्या लिखा है? इंटर. इंट्रा मतलब होता है विद इन. इंट्रा मतलब होता है विद इन. इंटर मतलब आउटसाइड. ठीक है. चलो अब यहाँ पे क्या लिखा है? इंट्रा. तो इंट्रा तो है ही नहीं ना. लेकिन किसी को भी ये क्लिक नहीं हो रहा था. तब क्या कहते हैं? दीदी दोनों, लेकिन ये वाला ज्यादा है ना. गलती है वो. स्पेलिंग नहीं है. अरे चुप. इंट्रा इंटर एक वर्ड है. इंट्रा और इंटर एक वर्ड है. इंट्रा मतलब क्या होता है बच्चा? विद इन होता है. लेकिन वहां पे हमने इंटर पढ़ा था आउटसाइड. ठीक है. चलो नेक्स्ट. कम्युनिकेशन इज द पक्का. देखो कहीं से भी घुमा सकते हैं. ये तो याद नहीं होगा. बॉडी लैंग्वेज. वेरी गुड. देन साइकोलॉजी. साइकोलॉजी सॉरी सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल. वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंस? विच ऑफ द फॉलोइंग? कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? पहले रीड करो ये. फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट स्टेप. देखो पहले आधा क्वेश्चन रीड कर लिया. अब अच्छे से पढ़ दो. तेरी लिए बार बार पढ़ने जा रही हूँ. फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट क्या है? सबसे पहले क्या आता है? पक्का बन जाएगा. देन इसको के बाद क्या था? पक्का 28. सेंडर डिकोड करता है क्या एनकोड करता है? डिकोड करता है. डिकोड कौन करता है? एनकोड का मतलब क्या है? ये डिकोडिंग का मतलब क्या है? बस अब ये लास्ट क्वेश्चन है.
ट्रांसमिट करने के बाद क्या था? पक्का पक्का। चलिए बच्चा प्रोसेस देखो एक बार, देखो ना पहले क्या डेवलप एन आइडिया, देखो तो क्या पूछा इन्होंने, नेक्स्ट स्टेप ऑफ द कम्युनिकेशन ट्रांसमिट करने के बाद किसी एक बच्चे ने बोला था, वेरी गुड वेरी गुड बच्चा। अब मेरी बात समझो, पढ़ने में इजी लगता है ना, बस चीजों को थोड़ा सा मेमोराइज करना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आज की सभा समाप्त।